करना सीखा, वैसे ही आप उसे भी प्यार करना सीखेंगे, लेकिन इस बार बिना देर किए। आरव ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। मुझे डर लगता है प्रिया, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब मैं किसी का आदर्श भी बनने जा रहा हूं। डर अच्छी बात है, प्रिया ने कहा, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सच में जिम्मेदार हैं। दिन बीतने लगे, प्रिया के शरीर में बदलाव आने लगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी मुस्कान में था। वो अब और निखरने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई दीप जल रहा हो। आरव अब हर शाम उसके लिए फलों की टोकरी लाते, कभी पैर दबाते, कभी बालों में तेल लगाते। एक समय था जब उन्होंने उसे देखा भी नहीं था, और अब वो उसकी हर सांस का हिसाब रखते थे। लेकिन हर अच्छा समय कुछ चुनौतियां भी लाता है। कॉलेज में अब कुछ नई बातें होने लगी थीं। सर आरव छुट्टियां ले रहे हैं। सुना है उनकी बीवी प्रेग्नेंट है। प्रिया अब कभी कभी क्लास में जाती है, और अब वो भी अलग चमकती है। कुछ बातें प्रशंसा थी, लेकिन कुछ में वही पुरानी जलन छुपी थी। प्रिया को कई बार लगा कि वो दोहरी लड़ाई लड़ रही है, मां बनने की और एक प्रोफेशनल औरत बने रहने की। एक दिन वो घर आकर फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे खुद को साबित करने से थकान हो रही है। कभी आपके लिए, कभी समाज के लिए, कभी इस बच्चे के लिए, और अब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही। आरव ने कहा, तो अब अपने लिए जीने का वक्त है प्रिया, क्योंकि जब तुम खुद को चुनोई, तभी हमारा बच्चा एक सशक्त मां से जन्म पाएगा। उस रात प्रिया ने पहली बार खुद के लिए चाय बनाई, खुद के लिए किताब खोली और खुद के लिए आईने में मुस्कुराए। और आरव, उन्होंने कमरे में बैठकर लिखा एक कविता जो शायद उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं लिखी थी। तू आए तो सांसों ने धड़कना सीखा, तेरे भीतर जो है उसने मुझे जीना सिखा दिया। अब तुझ में ही मैं हूं और मुझ में तू, हम मिलकर अब किसी तीसरे की दुनिया बनने जा रहे हैं। प्रिया की 8वीं माह की गर्भावस्था थी। अब उसका चेहरा थका हुआ दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर रोशनी भर दी हो। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन आवाज में सुकून था। आरव अब सुबह कॉलेज जाते हुए डरते थे। उन्हें लगता था कि कहीं उनके न होने पर कुछ अनहोनी न हो जाए। हर दिन घर से निकलने से पहले वो प्रिया के माथे पर हाथ रखकर दुआ करते और हर बार वही कहते, अगर कुछ भी महसूस हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। प्रिया मुस्कुरा देती, लेकिन वो मुस्कान अब बोझिल होती जा रही थी। बच्चा जैसे हर दिन उसके भीतर भारी होता जा रहा था। एक दिन सुबह आरव एक जरूरी सेमिनार में शामिल होने के लिए जल्दी निकले। कॉलेज में बहुत बड़ा शिक्षा बोर्ड बैठा था। आरव का प्रेजेंटेशन था और उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। प्रिया ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही आरव निकले, प्रिया को अचानक तेज ऐंठन महसूस हुई। पहले सोचा गैस होगी, लेकिन जब तक वो वॉशरूम तक पहुंची, उसकी साड़ी के नीचे गर्म खून बहने लगा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। फोन उठाया और कॉल लगाया, आरव, आरव, आरव। उधर कॉलेज में आरव मंच पर खड़े बोल रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, शब्दों में ताकत थी और पीपीटी में गहराई। तभी उनकी घड़ी की स्क्रीन पर कॉल आई, प्रिया कॉलिंग। उन्होंने अनदेखा किया 2 बार, फिर तीसरी बार, और कुछ टूटा। वो एकदम चुप हो गए, बॉडी लैंग्वेज ठहर गई। फिर उन्होंने माइक नीचे रखा और सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिए, मेरी पत्नी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत अभी है। वो मंच से उतरे और सीधे निकल गए। गाड़ी चलाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। हर रेड लाइट उन्हें दुश्मन लग रही थी। हॉर्न, भीड़, ट्रैफिक, सब शोर में बदल गया। लेकिन उनके दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, उसे कुछ ना हो, बस कुछ भी नहीं। अस्पताल पहुंचते ही देखा, प्रिया स्ट्रेचर पर थी, उसकी आंखें बंद थीं। नर्सों ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया। डॉक्टर ने आरव को रोका, सिजेरियन करना पड़ेगा, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। आरव की आंखें भर आईं, मैं अंदर जा सकता हूं? नहीं, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। वो एक कोने में बैठ गए, चेहरा हथेलियों में छुपाए। बाहर वक्त जैसे जम गया था। और फिर लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आरव ने आंखें उठाई, सांस रोके हुए। आप बेटी के पिता बने हैं। आरव के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने फिर कहा, प्रिया अब खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। वो पास की बेंच से उठे, दीवार का सहारा लिया और एक लंबी सांस ली, जैसे वर्षों का कर्ज उतार दिया हो। फिर जब उन्होंने पहली बार उस नन्ही सी जान को अपनी हथेली में उठाया, जो उनके कंधे से छोटी थी और आंखें भी पूरी खुली नहीं थीं, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने उनकी उंगली पकड़ ली, इतनी छोटी लेकिन इतनी मजबूत पकड़, जैसे कह रही हो, मैं आ चुकी हूं।
अब मैं तुम्हारा हर डर मिटा दूंगी। आरव ने उसे अपने सीने से लगाया और वो पहली बार बोले, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी रीढ़ हो। तुमने मुझे पूरा कर दिया। प्रिया होश में आए तो पहला चेहरा उसने आरव का देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान जिंदा थी। प्रिया ने धीमे से पूछा, सब ठीक है? आरव ने उसका माथा चूमा, अब सब सबसे बेहतर है। प्रिया की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैं डर गई थी कि तुम नहीं आओगे। अगर मैंने देर की होती, आरव की आवाज रुक गई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वो दिन, वो रात और वो बच्ची, अब तीनों के बीच ऐसा रिश्ता जोड़ चुके थे जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अब ये सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, ये अब माँ पिता थे, एक नई कहानी के लेखक, एक नई जान के रक्षक। Like and subscribe for more videos.